마가복음 3장은 하나님께서 부르실 때, 우리를 부를 때 계획을 두고 부르셨다는 얘기입니다. कि पहले हमने देखा कि मसीह यीशु ने जब उन्हें बुलाया, उन्हें भेजा, तो उन्हें दो चीजें, कुव्वत दी, मिशन दिया, और खुदावंत ने कहा कि खर्चे की फिक्र ना करो। और चौथी बात कि अजीत मुश्किलात भी खुदा की तरफ से आएंगी, फिक्र ना करें, ये खुदा का मंसूबा है। और अब जो है मरकज की झील में भी खुदा उन लोगों को जिन्हें वो चाहता है उनको बुलाता है। 하나님께서 이 땅에 오실 때, 성육신으로 오실 때 사람들을 살리기 위해서 오셨어요. कि इंसान खुदा जब इस दुनिया में आया तो वो क्या चीजें मसीह यीशु जो है वो लेकर आया, किन लोगों के लिए क्या करना है। 이렇게 사역을 하셔서 맡기고 예수님은 죽으셔요. और ये है कि खुदा का मंसूबा यानी कि क्या था, कि क्यों ये होना चाहिए। 그리고 부활하신 주님은 성령으로 우리와 함께 하시는 겁니다. और मसीह यीशु जो है अब मरने के बाद, जी उठने के बाद, अब क्या है, वो पाक रूह के जरिए हमारे साथ रहता है। 이 말은 무슨 말입니까? 하나님이 우리를 부를 때 이미 계획을 두고 부르셨다는 얘기입니다. कि खुदा जब हमें बुलाता है तो उसका कोई मंसूबा होता है बुलाने का, कि क्यों हमें उसने बुलाया। 마가복음 3장 13절을 읽어보시면 하나님이 원하는 자들만 불렀다고 말씀하고 계십니다. कि अगर तीसरा बाप उसकी 13वीं आयत देखे तो लिखा हुआ है, जिनको वो आप चाहता था उनको पास बुलाया, दूसरों को नहीं, जिनको वो चाहता। 자, 마가복음 3장 13절과 14절을 한번 읽어보십시오. 3장 13절 दोबारा पढ़े तीसरा बाप उसकी 13वीं 14वीं आयत दोबारा पढ़े, मरकस की, मरकस तीसरा बाप 13वीं 14वीं। पहाड़ पर चढ़ गया, आमीन। 하나님이 부르실 때 이미 나를 계획을 두고 불렀다, 이 말씀입니다. कि ये है कि खुदा ने हमें जो बुलाया उसका मंसूबा है कि उसने हमसे क्या करवाना है, इसलिए उस मंसूबे के तहत जिनको वो चाहता था उन्हें बुलाया। 뭐 하려고 부르셨느냐? क्या करवाना चाहता, 부르시면은 목적이 있습니다. तो उसका क्या है कि मकसद है। 하나님이 우리를 부르실 때, 이미 여러분을 불렀을 때 파키스탄 복음화 계획을 두고 부르신 것입니다. कि मिसाल के तौर के आप लोग क्यों आए हैं, ताकि खुदा ने आपको बुलाया। मकसद क्या है बुलाने का, मंसूबा क्या है कि आपको पाकिस्तान में एवेंजलिज्म के लिए खुदा ने यहाँ बुलाया है। 근데 여러분은 파키스탄 복음화를 할 수 있는 사람이 아닙니다. लेकिन आप कह सकते हैं कि हम तो पाकिस्तान में मनादी करने वाले लोग नहीं है। 내가 파키스탄 복음화 한다, 그럼 큰 착각입니다. 그거는. तो अगर मैं पाकिस्तान कलाम सुनाने वाला होता तो मैं तो बड़ा अक्लमंद होना चाहिए था। 인간은 마귀를 이길 수가 없어요. लेकिन मेरे अजीजों, हम शैतान पर, जो इंसान है शैतान पर गालिब नहीं आ सकता। 마귀의 배경 속에 있는 인간을 우리는 뽑아낼 수 있는 힘이 없어요. कि जो इंसान शैतान के हाथों में खेल रहा है या खेल रहा है, वो वहां से अपनी कुव्वत ताकत से निकल ही नहीं सकता। 그럼 어떻게 하느냐? 하나님은 계획을 두고 우리를 부르시고, तो हम किस तरह निकल सकते हैं, खुदा का कोई मंसूबा मकसद है जो खुदा हमें बुलाता है। 내가 너희와 함께 하겠다는 겁니다. और सबसे पहले बात है कि वह मंसूबा क्या है, कि मैं तुम्हारे साथ, यानी कि आपके साथ रहूंगा। 주님이 파키스탄 복음화 전도 제자에게는 내가 너와 함께 하겠다는 겁니다. तो खुदा क्या कहता है कि जो आप पाकिस्तान में भी इवेंजलिस्ट हैं, खुदा के मुबशर है, खुदा कहता है कि मैं आपके साथ हूं। 여러분, 모세를 애굽으로 보낼 때도 내가 어떻게 합니까? 그럴 때 하나님이 내가 너와 함께 하겠다고 하셨습니다. जब खुदा ने मूसा को भेजा तो मूसा ने कहा कि मैं क्या करूं, किस तरह जाऊं, तो ये खुदा ने क्या कहा था मूसा से, कि मैं तेरे साथ हूं। 오늘 14절 말씀에도 내가 너와 함께 하겠다 이겁니다. कि अब भी खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं।
하나님의 목적이 뭐죠? खुदा 항상 का मंसूबा 하나님의 계획은 하나님의 나라를 이루시는 거예요. ये खुदा क्या चाहता है, मंसूबा क्या है कि खुदा की बादशाही जो है इस दुनिया में कायम हो। 누구를 통해서 영광 받기를 원하시냐? 인간을 통해서 영원히 영광 받으시기를 원하시는 거예요. और खुदा कैसे किस तरह जलाल अपने नाम को चाहता है, हम लोगों से, हम इंसानों से ही हमेशा के लिए खुदा अपने नाम को जलाल देना चाहता है। किसके जरिए? हमारे जरिए। तो वो क्या होगा कि अब लोग, हम एवेंजलिज्म के जाएंगे, लोग मसीह को कबूल करेंगे, तभी ना खुदा के नाम को जलाल देंगे। 그 하나님께는 영원한 하나님의 백성들을 지금 채우시고 계시는 거예요. और खुदा जो है वो अपने लोगों को इसी तरह जो है वो मुंतखब कर रहा है, इसी तरह वो उनकी परवरिश कर रहा है। 그래서 나와 여러분을 불렀어요. इसीलिए खुदा ने मुझे और आपको बुलाया है। 함께 하시면서 뭐 하시기를 원하냐? साथ रहते वो क्या कराना चाहता है? 전도의 사명을 줬어요. 전도도 되게 하겠다. तो वो कहता है कि मैं दुनिया के, यानी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। 이게 뭡니까? 하나님 나라예요. 전도는 하나님 나라입니다. और करना क्या है जी? मुनादी करनी है। मुनादी करना क्या है? खुदा की बादशाही कायम करनी है, मुनादी। 이걸 방해는 뭐하죠? 사탄이 방해합니다. और अगर हम यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे? 분명히 하나님께서 권능을 주신다고 그랬어요. और खुदा की मुनादी के लिए क्या है? फिर आपको कुव्वत भी खुदा ने देनी है। 어떤 권능입니까? 귀신을 물리치는 권능을 주신다고 했어요. और क्या कुव्वत देनी है? ताकि अबलीसी ताकतों पार, अबलीसी कुव्वतों पार क्या करो? उनको निकालो, अख्तियार रखो। 우리는 할 수 없어요. हम कुछ नहीं कर सकते, 주님이 이미 권능을 주셨다니까요. लेकिन खुदा ने पहले ही कुव्वत अता कर दी है। 왜 이렇게 하시죠? क्यों खुदा ऐसा करता है? 오늘 주님은 여러분에게 말씀을 주고 있어요. कि हम आज ये खास बात जो है, आप लोग खुदा का ये कलाम सुन रहे हैं। 왜 부르셨어요? क्यों खुदावंद ने आपको बुलाया है? 파키스탄 복음하려고요. ताकि पाकिस्तान में एवेंजलिज्म कर सको, 세계 복음하시려고요. ताकि वर्ल्ड एवेंजलिज्म कर सको। 자, 그러면 세 번째입니다. 전도 신학입니다. तो ये है कि एवेंजलिज्म का जो स्कूल या हमारी सेमिनरी है, 마태복음 16장 13절에서 20절까지입니다. और वो है मत्ती की अंजील 16वां बाब उसकी 13 से 20 तक। 자, 마태복음 16장을 보시기 바랍니다. हाँ जी, मत्ती की अंजील निकाले जरा, उसका 16वां बाब निकालें। 자, 13절에서 15절까지 읽습니다. तो अब पहले आप पढ़ेंगे 13 से 15 तक पढ़े जरा, क्या लिखा? 13절에서 15절까지입니다. हाँ जी, पढ़े जी जरा। 아멘. 자, 이 말은 마태복음 16장 13절에 봤을 때 동기입니다. 동기. और ये इंसानी मोटिव क्या है? 예수님을 믿고 따라오는데 어떤 동기를 가졌느냐, 이걸 확인되는 겁니다. कि वो यीशु को मानकर उसके पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनके मोटिव, उनके तरीके, सोच क्या है? 자, 13절에서 나오는 신앙은 동기가 뭐죠? कि पहली हम देखते हैं 13वें बाब में हम देखते हैं तो कि क्या किस तरह की उनकी सोच है। 자, 그게 뭐가 잘못냐? 여론 신앙이 잘못된 겁니다. कि उनका क्या है? उनका ईमान जो है वो ही डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। 뭐가 잘못됐습니까? क्या उसका गलत है? 엘리야 같습니다 그랬습니다. तो उन्होंने क्या कहा कि हमें यूहन्ना या एलिया जैसा लोग चाहिए, 자기 자랑하는 거예요. 자기 동기. कि वो अपनी सोच के मुताबिक चाहते हैं, 자기가 능력 있는 것처럼 막 뭐 하는 거예요.
कि वो लोग अपने मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक चाहते हैं, अपने 그런 मकसद के मुताबिक। 뭐 굉장히 어떤 사람 막 시험을 많이 지르고 막 옷을 이상하게 입고 뭐 한국에 그런 사람들이 많아요. 목사님이 이렇게 뭐 신적 존재인 것처럼 꾸민 사람이 많아요. तो ऐसे हैं लोग जो यहाँ पे कोरिया में भी हैं ऐसे पास्टर, वो जरा डिफरेंट किस्म के, मुख्तलिफ किस्म के कपड़े पहनेंगे, बातें ऐसी करेंगे जैसे वो आपको बड़ा बताएंगे कि यानी ये ही खुदा के नजदीक है। 자기가 어떤 뭐 특이한 사람인 것처럼 보여지는 이런 사람이 많아요. और वो बताएंगे कि जितना मैं खुदा के करीब हूँ, जो खुदा तो सलाह मशवरा ही मुझसे लेके चलता है कि आगे क्या करना है। 그게 뭐 경건신앙 이런 것들은 참 자기 동기입니다. 자기 동기. ये उन लोगों की अपनी गरज, अपने मकसद है, दूसरा उनका साथ कोई तलक नहीं है। 하나님 보시기에는 다 틀린 거예요. 그거. और खुदा की नजर में वो सब कुछ मुख्तलिफ है, वो गलत है। 그 맞는 동기가 어떤가? 바른 고백이 돼야 되는 거예요. 베드로처럼 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. तो हमारा जो दूसरी बात है, हमारा पतरस की तरह खुदा पर भरोसा होना चाहिए, हमारा तरीकाकार ही अलग होना चाहिए। 나의 하나님이 살아계신 예수 그리스도라면은 하나님이 나와 함께하고 있다면 그런 게 필요 없는 거예요. तो जब दूसरी बातें करते हैं तो उसका मतलब है कि जो एक करार करता है जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, यानी कि वो हमारे साथ है। लेकिन दूसरे लोगों को जो चार तरह की बातों पर यकीन उनकी गर्ज है, उनको इस चीज का कोई फिक्र नहीं है कि खुदा हमारे साथ है या नहीं। 그럼 진짜 축복이 뭐냐? 교회에서 오는 겁니다. कि सही जो सच्ची बरकत क्या है? चर्च में खुदा के पास आना। 그죠? 예수님께 교회에서 오는 거예요. तो ये चर्च कौन बनाता है? बनाता ही खुदा है। 많은 사람들은 교회당 짓는 걸 교회 세우는 걸로 압니다. ये लोग जो है वो कई दफा इन चीजों पर गौर खौफ से नहीं करते कि क्यों खुदा कलीसिया या चर्च बनाना चाहता है। 진짜 교회는 하나님이 함께하는 사람들입니다. और दरअसल हकीकी चर्च है वो है जिसमें खुदा हमारे साथ रहता है। 지금 유럽에 가면 교회당 건물이 술집원인데도 많습니다. कि बहुत सारे जो चर्चिज हैं वो अब जो है वो शराब खानों में तब्दील हो चुके हैं। 미국에도 교회당이 잘 되는데 교회당 안에서 교회가 카페로 변화된 데가 많습니다. तो अमेरिका में भी है कि इतने इतने बड़े चर्च अब लोग तो जाते नहीं है, अब उन्होंने क्या है कॉफी शॉप बना दी गई है, उनको चाय कैफे खाना बना दिया गया है। 진짜 교회는 예수님이 함께하는 사람이 교회입니다. कि दरअसल हकीकी चर्च वो है जहां पर मसीह अपने लोगों के साथ होता है। 여러분 남편에게 하나님이 함께합니다. कि खामद के साथ जो है खुदा उसके साथ है, 아내에게 하나님이 함께합니다. और बीवी के साथ भी खुदा उसके साथ है, 이게 가정입니다. और ये एक खानदान है, 하나님이 함께하는 가정입니다. और ये खानदान जिसके साथ खुदा खुद है, 이게 교회입니다. 가정 교회. और ये है खानदानी चर्च। 이건 이혼할 수가 없는 거예요. और यहाँ पर आप तलाक नहीं ले सकते, 나누어질 수가 없는 겁니다. 교회는. कि ये चर्च वो है जहां से आप तकसीम नहीं हो सकते, यहाँ से निकल नहीं सकते, 그리스도로 하나 되는 거예요. इसलिए कि मसीह में एक है। 이것이 하나님이 창조한 창세기의 최초의 교회입니다. और ये है खुदा का पहला बाप, पहली आयत के खुदा ने इब्तिदा में आसमान और जमीन को, ये है वो चर्च जो खुदा ने खुद बनाया है। 한 사람 한 사람이 성전입니다. 성전. कि हम सब जो क्या है, हम सब खुदा की हैकल है, 성령이 함께하는 사람, 이게 성전이란 말입니다. और ये है कि पाक रूह हमारे साथ है। 사람들이 모여서 예배드리는 걸 예배당이라고 합니다. और जिस जगह पे हम इकट्ठे होते हैं इबादत करने के लिए उसे इबादत गाह कहते हैं। 교회 정의를 바르게 해야 됩니다. और हमें चर्च के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही होनी चाहिए 축복적인 축복이 뭐냐? कि बरकतों में से बरकत कौन सी है। 16절 고백을 했을 때 바요나 시몬아 내가 복이 있다고 그랬습니다.
इसलिए कि बरकत क्या थी कि जब ये करार किया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मनिया तो क्या क्या मुबारक है शमान पर यूना। 그게 뭐니까 첫 번째 교회입니다. 교회. और पहली बरकत ही चर्च की बरकत है। 자, 여론 신앙 여기는 교회인데 하나님이 보시기엔 교회 아닙니다. और ये लोगों की नजर में जो पहली चार बातें हैं वो लोगों की नजर में चर्च है, लेकिन खुदा की नजर में नहीं है। 예수님이 보기에 신비주의 교회 아닙니다. कि जो मौजाती और करिश्माती किस्म के चर्च है वो खुदा की नजर में चर्च नहीं है। ध्यान से अब सुन लो, 예수님이 보시기에 경건주의 교회 아닙니다. और वो जो लोग शरीयत की बातें बताते हैं वो भी खुदा की नजर में चर्च नहीं है। 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어간다. 못 들어가. 주님 그렇지 않다고 했습니다. और खुदा ने साफ ये बात कही है कि जो मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हैं वो भी खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। 진짜 교회는 음부의 권세가 범하지 못하는 하나님께서 영권을 주시는 거예요. और वो चर्च कौन है जो खुदा की नजर में ठीक है, जिस पर खुदा ने जो खुदा की मर्जी के मुताबिक है, जिस पर आलमे अरवाह के दरवाजे गालब नहीं आते। 진짜 축복 중에 축복은 응답입니다. 응답. और ये है बरकतों में से बरकत, ये जवाबों में से जवाब। 이런 응답을 누리는 교인들이 되셔야 됩니다. तो इस तरह की बरकत में मसरूर रहने वाले लोग हमें खुदा जो है वो चाहता है। 자, 여기서 어떤 것이냐? 네 번째로 내 십자가 지고 오라 그랬습니다. 내 십자가 지고 오라. तो फिर उसने क्या कहा था कि अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे चल। 누가복음 9장 23절에나 마태복음 16장 24절에 내 십자가 지고 오라고 그랬어요. लूका की इंजील नामा बाब 23वीं आयत में और मत्ती की इंजील में लिखा क्या हुआ है कि अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। 너의 그 어려운 문제 지고 오라는 주님 지고 오라고 그랬어요. और अब भी खुदा कहता है कि अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे आ जा। 전도자의 가는 길에는 이유가 필요 없어요. कि जो खुदा के साथ चलते हैं उनको जो है वो क्या, उनको दूसरों की अपनी फिक्र नहीं होती, उन्हें सिर्फ खुदा की फिक्र होती है। 오직 예수는 오직 예수로 끝나는 겁니다. कि सिर्फ मसीह यीशु में ही उनका सब कुछ है। 마태복음 17장의 말씀입니다. और ये मत्ती की इंजील में ऐसे ही लिखा है। 마태복음 17장 8절을 한번 읽어보시기 바랍니다. हाँ जी, मत्ती की इंजील 17वां बाब उसकी 8वीं आयत जरा पढ़े। 마태복음 17장 8절입니다. हाँ जी पढ़े जी, 17वां बाब 8वीं आयत पढ़े। 마태복음 17장 8절입니다. 마태복음 10장에 17이요. 예, 목사님. 읽었어요? 목사님. 예. 목사님. 마태복음 17장 8절 읽으라고. 예, 읽었습니다. 읽었습니까? 예. 다시 한 번 말씀드립니다. तो मैं दोबारा आपको भी 기초적인 신학에 대해서 말씀드립니다. कि ये है कि हमारी जो सेमिनरी है उसका महवर किसके गिर्द होना चाहिए, महवर क्या होना चाहिए। 마태복음 4장 19절에 사람을 낚는 어부가 되게 하겠다 그랬어요. तो मत्ती की इंजील अगर देखें चौथा बाब 19वीं आयत में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। 사람을 살리는 전도 제자가 되게 하겠다고 말씀하셨어요. कि ये नहीं कि आपको एवेंजलिस्ट शिगिर्द वो कहता है कि मैं आपको बनाऊंगा। 그리고 쭉 양육하셔서 마태복음 10장에 바로 제자를 현장으로 파송하셨어요. और क्या उसने किया कि उसने मुंतखब करके उनको भेजा है। 여러분은 현장을 살리는 제자가 되셔야 됩니다. कि यानी कि आपको फील्ड को बचाने वाले शिगिर्द होना चाहिए। 믿음은 어떤 믿음이냐? 예수님께서 현장을 살릴 수 있는 능력과 사명을 주셨다는 것을 믿으셔야 돼요.
कि आपको क्या, आपका ईमान कैसा होना चाहिए, किस किस्म का ईमान होना चाहिए कि खुदा ने आपको कुवत दी है और कुवत देकर मिशन एक दिया है आपको। 아무것도 염려하지 말고 현장에서 전도 제자를 할 수 있는 사람을 찾으라. तो उसने कहा किसी बात की फिक्र ना करो, फील्ड में जाकर लोगों की तलाश करो। 야, 마가복음 3장에서도 하나님께서 우리를 부를 때 분명히 계획을 두고 불렀다는 사실이에요. कि अगर तीसरा बाब आप देखें मरकज की, तो वहां भी खुदा का मंसूबा है, किसी मंसूबे और मकसद के तहत खुदा जो है वो हमें बुलाता है, एवेंजलिस्ट शिगिर्दों को बुलाता है। 하나님이 함께 하시고 전도에 되어지도록 하나님이 권능을 주신다 했어요. तो यहाँ पर भी खुदा जो है वो हमें क्या देता है, मुनादी करने के लिए कुवत देता है ताकि शैतानी कुव्वतों पर कंट्रोल कर सके। 전도 제자가 생각하는 방향입니다. और हमारा रास्ता क्या है 전도 इवेंजलिज्म? 제자 마태복음 16장에 바른 동기를 가져야 됩니다. तो हमें जो है वो हमारा रास्ता क्या है कि हमें अपनी गरज से नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद क्या है, हमें खुदा के गरज को, मकसद को सामने रखना चाहिए। 많은 목사님들이 뭐 현장에서 자기 나름대로 막 부흥시킨다 해서 인본주의를 많이 씁니다. कि बहुत सारे पादरी हैं जो चर्च की बढ़ोतरी के लिए दुनियावी कामों को, इंसानियत के कामों को बड़ी तरजीह देते हैं। 교회는 부흥할 수 있습니다. तो वो फिक्र ना करें, खुदा जो है वो खुद ही चर्च में बढ़ोतरी जो है वो आपके लोगों में बढ़ाना शुरू कर देगा। 그러나 진짜 복음 전하는 제자는 없습니다. लेकिन चर्च में इजाफा तो खुदा करेगा, लेकिन एवेंजलिज्म करने वाले हकीकी शागिर्द नहीं है। 그래서 바른 동기를 가져야 된다는 얘기입니다. तो इसलिए हमें क्या है, दूसरों से हटकर जो है मकसद हमारा होना चाहिए। 자, 이렇게 해서 예수님께서는 세계 복음화할 수 있는 제자를 남기시는 것입니다. और इस तरह खुदा जो है वर्ल्ड एवेंजलिज्म, आलमी मुनादी करने वाले लोगों को छोड़कर जाता है। या 결론이 뭐냐? नतीजा क्या है? 현장에 지속할 수 있는 시스템을 세우는 겁니다. कि हमें फील्ड में जाकर जारी रखने वाला सिस्टम हमारा एक होना चाहिए। 그렇다면 전도 제자는 현장을 살릴 수 있는 이 시스템의 인포메이션을 가져야 됩니다. ये एवेंजलिस्ट जो खुदा के शागिर्द हैं, उनको वो इंफॉर्मेशन भी पूरी होनी चाहिए। 자, 예수님께서는 십자가에 죽으시고 부활하셔서 마태복음 28장에 제자들을 남기고 가시는 것입니다. तो खुदा मसीह यसु जो सलीब पर जिसने जान दी, दफन हुआ, जिंदा हुआ, तो जाने से पहले आसमान पर उसने शागिर्दों को जो थे उनको ये मकसद दे के वो यसु मसीह गए थे। 여러분 마태복음 28장 16절에서 20절에 모인 감람산에 온 사람들은 보통 사람들이 아닙니다. ये जो जैतून के पहाड़ पर इकट्ठे हुए थे, यसु ने जिनको बुलाया था, वो आम लोग नहीं थे। 바로 이때 주님이 말씀하셨습니다. उस वक्त मसीह यसु ने ये बात कही थी। 하늘의 권세, 땅의 권세 내가 가졌다 그랬습니다. तो उसने उनको क्या कहा था, आसमान और जमीन का कुल अख्तियार किसके पास है? मेरे पास। यानी कि मसीह ने कहा उसके पास है, मसीह के पास। 세계 복음할 제자들은 아멘입니다. कि ये वो कौन जानते हैं जो वर्ल्ड एवेंजलिज्म के मुबशर या शागिर्द हैं। 하늘의 권세, 땅의 권세 내가 가졌다 이렇게 말씀하십니다. और वो लोग कहते हैं कि जिसने हमें मुकर्रर किया है वो आसमान और जमीन का अख्तियार अब हमारे पास है। 아멘입니까? आमीन 아멘입니까? आमीन। 안자드 목사님, 안자드란다. 알렉 목사님, 알렉 통영 목사님, ये 많은 강사님들 통역하시죠? ये 제가 메시지를 잘 못하는 것 같죠? 아닙니다. 저는 또 여기 쓰고 나도 쓰고 같이 가기 쓰고 있습니다.
그게 아니고 참 제가 파키스탄 문화를 잘 모르나 봐요. 예, 목사님. 아니, 왜냐면 가끔 거기 말해도 나도 잘 안 들려. 한국 사람들은 예배 드리면 모습이 다르잖아요. 예, 맞습니다. 근데 내가 지금 우크라이나라든가 많은 나라를 복음을 전하고 다녔는데 파키스탄에 지금 이 말씀 듣는 이분들은요, 눈빛이 사모하는 눈빛이 아니에요. अब वो कहता है कि मैं दूसरे इलाकों में भी जो कलाम सुनाने के लिए जाता हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान में भी लोगों को देखता हूँ, ये 그러다 सिर्फ मुझे दिखाने के लिए करते हैं। वह हकीकी जो बातें हैं इनके मुंह से वो निकलती सुनता नहीं मैं। 그러다 보니까 내 가슴에 불이 붙었다. 그 사람들 얼굴을 보면 식어버려요. कि मैं जब इनके चेहरों को देखता हूँ, कहता है मुझे लगता है कि जैसे कि इनके अंदर अभी तक ये बातें जो है वो नहीं पहुंची। 왜냐하면 저분들의 얼굴이 우리 영상을 크게 틀어놓고 우리 교회에서는 영상을 틀어놓고 보고 있거든요. कि वो कहता है कि वो चेहरे वो सही जो है ना वो नजर नहीं आते, छोटे छोटे नजर आते हैं। कि बड़ा चेहरा ना था, फिर मुझे चेहरे से पता चलेगा कि इनको समझ आ रही है कि नहीं आ रहा। 그래서 제가 좀 이제 통역 목사님도 통역을 여러 군데 많이 하시잖아요. ये 힘들지요, 그죠? 육체적으로는 힘들어요. 사명감으로 하는 거지. ये 목사님। 저도 여러 군데를 사역을 합니다. 힘들게 많이 이 많은 계획을 다 뒤로 모르고 뒤로 미루고 사역을 하는데 이렇게 वो कहता है कि हमें कई चीजों का पता होता नहीं, तो हम जल्दी जल्दी आते हैं कि हमें ये भी पता चल जाए, ये भी पता चल जाए। 제가 이분들 말씀 듣는 걸 보면서 이걸 내가 이 구주란 알라 교회에 이 신학교에 사역을 해야 되냐 안 해야 되냐 굉장히 제가 마음으로 갈등을 가지고 있어요. तो कहता है कि मेरे ज़हन में अभी तक ये बात बैठी हुई है कि मैं गुजरन वाला में ये काम जारी रखूं या ना रखूं। मुझे कोई इंटरेस्टिंग जो है ना वो आपकी बात वो चीज नजर नहीं आ रही अभी तक, मैंने महसूस नहीं किया। 시간도 다 됐고 기도하고 마치겠습니다. हम 기도하겠습니다. दुआ करें। 하나님 정말로 파키스탄을 살리는 제자들이 세워지기를 바랍니다. खुदावंद तू खास तौर पर पाकिस्तान को एवेंजलिज्म के लिए जो है अपने शागिर्दों में इजाफा कर। 그들의 가는 길을 지키시고 보호하여 주옵소서. और खुदावंद उनके साथ हो, उनकी हिफाजत और निगहबानी कर। 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।